कहानी शुरू होती है जब दो इमोर्टल्स चेस खेल रहे होते हैं। इमोर्टल ली बताता है कि उसका आराम का वक्त हमेशा छोटा होता है। उसका अभी का दर्द ये है कि उस पर किसी का एहसान है जो चुकाना है। उसने एक पुराने जान पहचान वाले के वंशज को अपना शिष्य बनाने का वादा किया था अगर कभी भी ब्लैक इंसेंस के जरिए कोई संदेश भेजा गया। लेकिन पिछले 3 सालों से जब भी इंसेंस जलाया गया वो जल्दी बुझ जाता है, जिसकी वजह से ली उस व्यक्ति को ढूंढने निकलता है। तभी 13वीं बार इन 3 सालों में इंसेंस फिर से चलता है और ली तय कर लेता है कि इस बार उस व्यक्ति को ढूंढ कर ही रहेगा जो उसके साथ खेल खेल रहा है। ज़मीन पर हम देखते हैं कि जो बार बार इंसेंस जला रहा है वो हमारा प्रोटैगनिस्ट बाई है। वो अपने आप को याद दिलाता है कि इस बार शांत रहना है ताकि वो संदेश इमोर्टल को भेज पाए बिना डर के भागने के। रिचुअल उतना ही खतरनाक है जितना पहले था। जैसे ही बाई बिजली के कड़कने से बचकर भागता है और गांव के लोग इमोर्टल से प्रार्थना करते हैं जिसे वो सब सफ़ेद नेवला कहते हैं। लेकिन गांव का मुखिया सबको कहता है कि बाई के साथ थोड़ा दयालु बनो क्योंकि सबने उसको बड़ा होते हुए देखा है। पहाड़ पर बाई फिर से हिम्मत हारने ही वाला होता है जब उस पर ऊपर से एक आवाज़ आती है, उसको डांटती है और ब्लैक इंसेंस से खेलने के लिए। और फिर लीड या मोर्डो अपने आप को सामने लाता है और बाई समझाता है कि वो 3 सालों से इंतज़ार कर रहा था। ली समझाने चाहता है कि कितनी बार डर के भागने के बावजूद बाई ने उसको क्यों बुलाया। बाई बताता है कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए और गांव के लोगों ने उसी का ध्यान रखा। सबको पता था कि इंसेंस जलाने से वो इमोर्टल आएगा जो बाई को शीशा बनाकर ले जाएगा। इसलिए हर बार जब बाई इंसेंस जलाता है गांव वाले उसे रुक जाने के लिए कहते हैं और वो रुक जाता है। ली को हैरानी होती है कि इतनी छोटी सी उम्र में बाई कितना वफादार है। बाई बताता है कि अब वो तैयार है इमोर्टल बनने की ट्रेनिंग शुरू करने के लिए ताकि वो हमेशा जीवित रहे। ली उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाई बोलता है कि वो गांव के मुखिया से अलविदा कहना चाहता है। बाई कहता है कि मुखिया ही वो इंसान है जिसे उसे अलग होने का दुख सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन गाँव में झांकने के पर दिखाई देता है कि मुखिया तो खुश है कि बाई अब जा रहा है। गांव वाले भी खुशी मनाते हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि बाई वादा करता है कि वो एक दिन उनसे वापस मिलने आएगा। फिर भी ली बाई को लूम मोर्टल के पास ले जाता है। बाई अपनी ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा होता है, लेकिन उसे हैरानी होती है जब उसे पीछे छोड़ दिया जाता है और एक आदमी जिसका नाम जांग है उससे मिलता है। जांग बताता है कि फायर किचन में एक नया मेंबर आया है। उनका इंट्रोडक्शन जल्दी ही एक और आदमी बाओ के आने से रुक जाता है। बाओ को यह देखकर गुस्सा आता है कि फिर फायर किचन ने बाई जैसे कमज़ोर इंसान को एक धोखे से अपना लिया है। बाओ समझाता है कि उसे पिछले 7 सालों में अपने खाने और दूसरे ज़रूरत से बचाकर स्पिरिट स्टोन खरीदे थे ताकि वो फायर किचन में घुस सके। उससे पूरा यकीन है कि बाई ने उसका स्पॉट छीन लिया और कुछ चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। जांग वक्त पर आकर बाई को बचा लेता है और बाओ को सेकंड लेवल कल्टीवेटर के रूप में ठीक से बिहेव करने के लिए डांटता है। जांग उसे लड़ाई रोकने के लिए चेतावनी देता है, लेकिन बाओ बाई को अपना दुश्मन मान लेता है। वो बाई को चुनौती देता है और कहता है कि जब वक्त आएगा तो दोनों में से एक को मरना होगा। बाओ वहाँ से निकल जाता है और जांग बाई को समझाता है कि जब तक वो बाओ से लड़ाई नहीं करेगा तब तक वो ठीक रहेगा। इसके बाद जांग समझाता है कि फायर किचन एल्डर्स के लिए खाना बनाता है और सारे इंग्रेडिएंट्स हाई ग्रेड के होते हैं जो ट्रेनिंग के लिए स्पिरिचुअल पावर देते हैं। बाई फायर किचन का 9वां मेंबर है और उसे डिवाइन इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन सेरेमनी के लिए ले जाया जाता है। बाई सोचता है कि उससे कई अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स में से छूना पड़ेगा, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब उसे सिर्फ कुछ वर्क्स ही मिलते हैं। बाई थोड़ा हेजिटेंट होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक वॉक को उठा नहीं पाएगा, लेकिन जांग इशारा करता है कि ये दिखाएगा कि बाई फायर किचन का हिस्सा है और लोग उसे परेशान करना बंद कर देंगे। कुछ वक्त बाद बाई अपना खुद का एक वॉक चुन लेता है और सब लोग हंस पड़ते हैं क्योंकि वॉक देखने में एक कछुआ के शेल जैसा लगता है। जांग फिर समझाता है कि 10 की कंसिडरेशन लेवल्स होते हैं और जितना लेवल ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा टेक्निक्स एक इंसान सीख सकता है। जब सारे 10 की कंसिडरेशन लेवल्स पार हो जाते हैं तो एक इंसान फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल में कल्टीवेट कर सकता है। इस सेक्टर में जहां फायर किचन है, डिसिप्लिन सिर्फ लेवल 3 की कंसिडरेशन तक पहुंच सकते हैं और उन्हें हायर लेवल्स अचीव करने के लिए आउटर सेक्टर में जाना पड़ेगा। जांग बताता है कि पूरा प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा और बाई को समझ में आता है कि उसे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस रात बाई ट्रेनिंग के साथ स्ट्रगल करता है जब उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है।
बाई सोचता है कि शायद बाऊ उसके लिए आया है, लेकिन जब वो किचन में देखता है तो पता चलता है कि दूसरे मेंबर खाने में व्यस्त हैं। बाहर हम देखते हैं कि वाकई में वहाँ होता है। बाऊ कहता है कि बाई फायर किचन में हमेशा छुपा नहीं रह सकता और जब वो बाहर निकलेगा तो बाऊ उसे ख़त्म कर देगा। अंदर बाई बताता है कि वो और नहीं खा सकता। उसको समझाया जाता है क्योंकि उसने ट्रेनिंग अभी भी शुरू की है, इसलिए बाई के लिए ज़रूरी है कि वो अपने शरीर से इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए इस खाने पर भरोसा करे। जब वो स्पिरिचुअल फूड खाते हैं तो उनका रिश्ता मजबूत होता है। भाई हैरान हो जाता है जब उसे लगता है कि उसका शरीर चल रहा है। अगले सुबह भाई को हैरानी होती है, अब उसका शरीर ट्रेनिंग के दौरान दर्द नहीं करता और उसे अपने शरीर में की सर्कुलेट होता महसूस होता है। भाई अब और भी डिटरमाइंड होता है ट्रेनिंग करने के लिए और कुछ वक्त के बाद वो एक्साइटेड हो जाता है जब उसे लगता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर सकता है। वो भूखा महसूस करता है और अपने वोक में एक ग्रेन और स्पिरिचुअल राइस बनाता है और उसके नतीजे से थोड़ा हैरान होता है। बाद में दूसरे मेंबर्स इस बात का जिक्र करते हैं कि वो चिंतित थे क्योंकि उन्होंने बाई को कुछ वक्त से नहीं देखा, लेकिन बाई समझाता है कि वो अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। बाई को हैरानी होती है कि बाई कितनी जल्दी फर्स्ट कंसिडरेशन लेवल पर पहुंच गया है और बाई अपने प्रोग्रेस का क्रेडिट उस ग्लोइंग राइस को देता है जो उसने खाया था। सब लोग हंस पड़ते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ग्लोइंग राइस जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती और उनके पास ऐसी चीज़ें अब तब तक नहीं होती जब तक उन्हें रिफाइन ना किया जाए। वो समझाते हैं कि रिफाइनिंग का एबिलिटी बाई की ट्रेनिंग से अभी बहुत दूर है, लेकिन वो किसी वक्त उसका कुछ रिफाइनिंग का काम करेगा। कि वो बताते हैं कि रिफाइनिंग के 3 प्रकार होते हैं। पहला, वेपन्स को रिफाइन करना ताकि वो और मजबूत हो जाए। दूसरा, एलेक्सर्स को रिफाइन करना ताकि उनकी फार्मूलाज परफेक्ट हो जाएं। और तीसरा, स्पिरिचुअल रिफाइनिंग, जो कि बहुत ही रेयर होता है और कुछ ही लोग इसमें सफल होते हैं। इसमें दुनिया के लिविंग की को ज़बरदस्ती किसी आइटम में डालना पड़ता है और हर सफल रिफाइनिंग को एक के बाद एक यूनिक एनग्रेविंग छोड़ता है और रिजल्टिंग पावर का हर सक्सेसफुल रिफाइनमेंट के साथ डबल हो जाती है। उस रात बाई सोचता है कि क्या उसका ग्रेन ऑफ राइस स्पिरिट रिफाइंड था और क्या उसका वोक वाकई में एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है जो स्पिरिट रिफाइनमेंट कर सकता है। बाई डिसाइड करता है कि उसे अपने वोक की टेस्टिंग करनी होगी और वो इस बात को सबसे छुपाने का प्लान बनाता है। बाऊ बाई के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा होता है। बाई ये समझाता है कि बाऊ बस सेकंड लेवल ऑफ की कंसिडरेशन पर है और इसलिए वो और भी ज़्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करके फैसला करता है ताकि उसे और छुपना ना पड़े। कुछ समय बाद बाई हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने अपनी वुडन स्वॉर्ड को 2 बार स्पिरिट रिफाइन किया है, लेकिन ये करने के बाद उसका वो ग्लो करने लगता है और ऐसा लगता है कि उसे कुछ खींच रहा है। बाई तब डरा हुआ महसूस करता है जब उसके कुछ बाल गिरने लगते हैं और उसे ये समझ में आता है कि रिफाइनिंग के दौरान वो अपनी लाइफ स्पैन का एक हिस्सा खो रहा है। बाई हमेशा अपने जीवन को जितना ज़्यादा संभाल सकता था उतना संभालने में सावधानी बरत रहा है ताकि वो लंबी उम्र तक जी सके, लेकिन अब वो अपने वोक को दोष देने लगता है जो उसकी सारी मेहनत को बर्बाद कर रहा है। फिर उसे हैरानी होती है जब वो अपने वोक को अपनी मर्जी से एब्सॉर्ब और समन कर सकता है और इसी दौरान ज़ैंग उसे बाहर आने के लिए बुलाता है। बाई अपनी इंटरेस्ट ट्रेनिंग के लिए बाऊ को दोष देने लगता है जो उसे स्पिरिट रिफाइनिंग तक ले गया और अब उसे अपनी लाइफ स्टोरी का एक हिस्सा खो दिया है। बाई गुस्से में आता है और बाऊ को लड़ने के लिए बुलाता है, लेकिन तब ये बताया जाता है कि बाऊ गायब हो गया है और शायद उसने हार मान ली है। बाई परेशान होता है क्योंकि उसने बिना किसी वजह से अपनी लाइफ स्पैन खो दी, लेकिन एक दूसरा मेंबर ये सुन लेता है और ये राज खोलता है कि एक नई मिशन को पूरा करने पर 1 साल का लाइफ स्पैन एक्सटेंशन मिल सकता है। उसके बाद बाई मिशन के लिए सप्लाइज लेने के लिए टाउन जाता है, लेकिन उसके पास काफ़ी पैसे नहीं होते। वहाँ उसका सामना बाऊ से होता है तो उसे तुरंत करता है कि अब कोई उसे बचाने के लिए नहीं है, लेकिन बाई दिखाता है कि वो वैसे भी लड़ने के लिए तैयार था। तब 2 और आदमी बाऊ के साथ मिल जाते हैं और बाई तुरंत अपना मन बदल लेता है। बाऊ जल्दी से उसका पीछा करता है और हम देखते हैं कि फायर किचन के दूसरे मेंबर बाई को ढूंढने में लगे हैं। उन आदमियों में से एक जो बाऊ के साथ था समझाता है कि वो सुपरविजन डिपार्टमेंट से हैं और बाई को बाऊ के बीच की लड़ाई निगरानी की करने आया है। ज़ैंग को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो बताता है कि वो बाऊ को आसानी से हरा सकते हैं। करीब ही बाऊ बाई के साथ लड़ाई शुरू करता है और बाई अपने रिफाइंड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपनी रक्षा करता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ांग सुपरवाइज़र के साथ लड़ रहा है। दोनों एक लेवल 3 की कंसिडरेशन कल्टिवेटर्स हैं और उनकी लड़ाई काफ़ी ताकतवर होती है, लेकिन उनकी लड़ाई तब रुक जाती है जब वो सब ये महसूस करते हैं कि कोई मरने वाला है। ज़ांग को सबसे बुरा लगता है क्योंकि वो ये मान लेता है कि शायद बाई हार गया होगा। बाऊ के साथ लड़ाई के बाद सुपरवाइजर ज़ैंग को कहता है कि फायर किचन के मेंबर्स को अपनी स्किल्स सुधारनी होगी, लेकिन सब लोग हैरान हो जाते हैं जब पता चलता है कि बाई ने असल में लड़ाई जीत ली है। बाई अपना गुस्सा खोलकर बाऊ को दोष देता है अपनी लाइफ स्पैन के लॉस के लिए। अब जब बाऊ हार चुका है तो बाई
पर जो स्पेल थी वो भी हट गई और बाई वचन लेता है कि अगर वो अपनी लाइसेंस वापस नहीं ला सकता तो दोबारा बदला लेगा। सुपरवाइज़र ये देखकर चौंक जाता है कि एक नया डिसिप्लिन ने ताकतवर बाव को हरा दिया, लेकिन बाव हैरानी से ये बताता है कि बाई असल में लेवल 3 की कंसिडरेशन तक पहुंच चुका है। इसके बाद सभा को अनाउंस किया जाता है कि जो भी कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है वो कर सकता है, उसके लिए एक एडवांसमेंट ट्रायल होगा। ये एकमात्र मौका है आउटर सेक्टर में एडवांस करने का और कंपटीशन काफ़ी फियर्स होगा क्योंकि सिर्फ टॉप 3 कैंडिडेट्स को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ज़ांग समझाता है कि उनकी फायर किचन ग्रुप कभी भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन बाई सोचता है कि अब समय आ गया है कि कुछ बदलने का। कुछ समय बाद गांव वाले लोग ये पॉइंट आउट करते हैं कि फायर किचन इतनी शांत क्यों है। कहीं और एक ग्रुप डिस्कस कर रहा होता है कि उन्हें टॉप स्पॉट के लिए लड़ना पड़ेगा और वो ओहायो फैमिली के आने पर हैरान हो जाते हैं। सब लोग भाग जाते हैं जब एक अजीब लड़की गैरेज से निकलती है और लोग इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि फायर किचन के ने ट्रायल में पार्टिसिपेट करने का फैसला बाई आता है और इतने सारे लोगों को देखकर हैरान हो जाता है। वो ज़ैंग से कहता है कि चाहे कुछ भी है उन्हें अपना प्लान पर स्टिक करना पड़ेगा और ज़ैंग इस बात पर सहमत होता है। फिर ट्रायल शुरू होता है और हम देखते हैं कि उनके ग्रुप का क्या प्लान है। फायर किचन के मेंबर्स तीनों स्पॉट्स को खुद लेने का इरादा रखते हैं, लेकिन उन्हें समझ आता है कि उन्हें इसके लिए एक थोरो प्लान की ज़रूरत होगी। लेकिन सब लोग तब चौंक जाते हैं जब बाई अपना प्लान रिवील करता है, जो बस वेट करने का होता है। यह हाईली कॉम्पिटिटिव ट्रायल शुरू होने पर इनिशियल फाइट्स काफ़ी इंटेंस होगी, तो बाई चाहता है कि सब लोग पहले थोड़ा रुक जाएं, तब तक सब लोग एक दूसरे को थका ना दें और वो अपनी एनर्जी को बचा कर रखें। ग्रुप ने ट्रायल के लिए बेइंतहा ट्रेनिंग की, लेकिन उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि ट्रायल उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इंटेंस है। आखिर में ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को बैटल में पार्टिसिपेट करना पड़ता है ताकि बाई आगे बढ़ सके। जैसे जैसे वो लोग ऊपर चढ़ते हैं उनकी मूवमेंट में और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आती जाती है, लेकिन दूसरे पार्टिसिपेंट हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि बाई पर इसका असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। जब फायर किचन के दूसरे में ऊपर बढ़ रहे होते हैं तो उनका सामना सुपरवाइजर चैन से होता है। चैन ये सोचता है कि फायर किचन हमेशा से सबसे प्रॉफिटेबल सेक्टर रहा है और इसलिए उन्हें ट्रायल्स में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इस बार क्या अलग है। चैन को उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल होता है और पीछे छूट जाता है, सिर्फ खाली धमकियाँ देने के लिए। दूसरी तरफ बाई डेंजरस एरिया में पहुंचता है और ज़ैंग द्वारा दिए गए कुछ इन्फॉर्मेशन को याद करता है। ज़ैंग ने बताया था कि ट्रायल के आखिरी चैलेंज 5 के पिलर्स के बीच होगा जो कीचड़ में लगे होंगे। फ्लोटिंग रॉक्स को एक सर्टेन ऑर्डर में कंट्रोल करने से पैसेज खुल जाएगा। ज़ैंग ने समझाया था कि ट्रायल इतना मुश्किल नहीं है और अगर कोई गिरता भी है तो वो मरेगा नहीं, लेकिन बाई इस बात से इतना कन्विंस्ड नहीं था। वो अपनी कोशिश शुरू करता है पीसेस ऑफ लैंड को अरेंज करने में, लेकिन पूरा टाइम डरा रहता है। बाई उस पॉइंट तक पहुंच जाता है जहां सिर्फ एक पीस को मूव करने का बाकी होता है और वो बैरली जंप करता है। एक चिड़िया उसकी मदद करती है एक पल के लिए, लेकिन फिर चली जाती है और बाई चिल्लाता है जैसे वो गिरते हुए अपनी मौत के करीब होता है। वो कुछ ही सेकंड में उठ जाता है और पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और आखिरकार उसने ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है। बाकी मेंबर्स भी थोड़ी देर बाद पहुंचते हैं और उनसे कहा जाता है कि जब ये तीनों गेट को पार करेंगे तो ऑफिशियली आउटर सेक्टर के डिसिप्लिन्स बन जाएंगे और अपना अमर होने का सफ़र शुरू करेंगे। दूसरे 2 पार्टिसिपेंट डिसअपॉइंटमेंट के साथ पहुंचते हैं ये देख कर कि वो देर से पहुंच गए हैं, लेकिन बाई सबको शॉक कर देता है जब वो कहता है कि उनका ग्रुप अब तक तैयार नहीं है। बाई को अपने फायर किचन के भाइयों को छोड़ने का दुख होता है, लेकिन वो समझता है कि उसे जाना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ट्रायल के अंत तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ बलिदान किया है। बाई और भी ड्रामेटिक होने की कोशिश करता है कि भूख के कारण उसका भाई पतला हो गया और भी ज़्यादा ड्रामा करते हुए वो बताता है कि उसके भाई ने खाना नहीं खाया जिससे उसका भाई बेहोश हो गया। बाई ये कहता है कि कुछ आउटर सेक्टर की जगह 200 स्पिरिट स्टोन्स में बेच देगा। बाई एक ज़बरदस्त भाषण देता है सपनों को पाने और अमर होने के सफ़र की शुरुआत करने के बारे में। एक आदमी समझ जाता है कि उसे अमर होने के बाद स्पिरिट स्टोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई बाई को दे देता है। जब वो अपने सपने को जीने के लिए तैयार होता है तभी ट्रायल का ओवरसी सब कुछ रोक देता है और बताता है कि वो लोग ट्रायल के नियम को खुल्लम खुल्ला तोड़ रहे हैं। लेकिन जब बाई उसे पूछता है कि कौन सा नियम तोड़ा गया है तो ओवरसी के पास कोई जवाब ही नहीं होता। बाई अपने नियमों का ज्ञान दिखाता है और एक एक नियम को भूलना शुरू करता है। घंटों बाद बाई 386 नियमों का पूरा कर लेता है, जिससे सबको पता चलता है कि वो कोई भी नियम नहीं तोड़ रहे हैं। इसलिए बाई अपनी ट्रांजैक्शन कंटिन्यू करता है और बाकी 2 स्पॉट्स के लिए बिड्स लेने लगता है। कई लोग बड़े बड़े ऑफर्स करते हैं 300 स्पिरिट स्टोन तक, लेकिन वो फैमिली की अजीब लड़की आती है और 10 गुना ज़्यादा ऑफर करती है। बाई उसके ऑफर से चकित हो जाता है, लेकिन शुक्रिया कहकर एक्सेप्ट कर लेता है और वो लड़की ऑफिशियली दूसरी आउटर सेक्टर डिसिप्लिन बन जाती है।
चैन गुस्सा होकर वहाँ पहुँचता है, लेकिन ओवरसीर उसे समझाता है कि उन्होंने कोई भी नियम नहीं तोड़ा। ओवरसीर बताता है कि ये पहली बार है जब कुछ हो रहा है और सबको लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लिए फॉलो करने को कहता है। सब लोग मान जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा। चैन फिर भी संतुष्ट नहीं होता और बाई को गेट की तरफ धक्का देता है, जिससे उसे मजबूरन आउटर सेक्टर डिसिप्लिन बनना पड़ता है। वैसे ये था पार्ट 1। अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स आते हैं, 100 लाइक्स बहुत ज़्यादा हो गया, अगर 50 लाइक्स आते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।